नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट कमिटीज़ 2022 और इसमें हम कुछ प्रीवियस कमिटीज़ भी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले रिसेंटली फॉर्म कमिटीज़ इन 2022, उसके बाद जो 2021 और 2020 की हैं वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशनल लेवल कमेटी, मतलब एक नेशनल लेवल की कमेटी जो बनाई गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश प्रभु। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है फॉर ड्राफ्टिंग द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। ओके, बस इसमें यही देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था और किसके अंडर ही काम कर रही है। इसके बाद सेकंड है 5 मेंबर कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ वीके पॉल। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये फार्मास्यूटिकल्स, हमारे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं उसको किस तरह लीगली इन्फोर्स किया जाए। ठीक है, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना है। ओके, ये हमारी वीके पॉल कमेटी, इसको करते हैं डिलीट। नेक्स्ट है हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से रिलेटेड कमेटी बनाई गई है। इसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे के.वी. सुब्रमण्यम। यहाँ पे सुब्रमण्यम होगा, यहाँ पे एन की गलती है पीछे, आप इसको समझ लीजिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके, बस हमें इसमें इतना ही देखना होता है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसके हेड हैं निधि खत्री। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एम्पावर कंज्यूमर्स एंड प्रोडक्ट बायर्स इन लोकल मार्केट। ठीक है, लोकल मार्केट्स में किस तरह से कंज्यूमर और प्रोडक्ट बायर्स को एम्पावर किया जाए, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट है कमिटी ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल। यानी संजय अग्रवाल इस कमेटी के चेयरमैन हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक अवेलेबल एमएसपी टू फार्मर्स बाय मेकिंग द सिस्टम मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। मतलब एमएसपी से रिलेटेड जितने भी हमारे जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाना। ओके, नेक्स्ट है हमारी कमिटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विसेज स्टैंडर्ड्स एट बैंक। मतलब बैंक में किस तरह की कस्टमर सर्विस हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, इसको देखना। एनबीएफसीज में चेक करना। इसकी चेयरमैनशिप कर रहे हैं बीपी कानूनगो। ओके, कौन कर रहे हैं? बीपी कानूनगो। और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है आरबीआई ने। इसके बाद ये हमारी इस पे लास्ट पेज पे उत्तराखंड फॉर्म्ड 5 मेंबर ड्राफ्टिंग कमिटी टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा के बाद उत्तराखंड ने भी रिसेंट में ही जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में उनका ये नारा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे और उन्होंने उसको पूरा कर दिया। ठीक है, इन्होंने 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी इसके लिए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रंजना देसाई। ठीक है, यूसीसी हमारे डीपीएसपी का पार्ट है आर्टिकल 44 के अंदर, इस यहाँ पे मेंशन है ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मीटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक 17 मेंबर की कमेटी सेटअप की है जो सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर काम करेगी। ठीक है, और इसमें जो चेयरमैन हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हेड भी यही हैं। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं आपके अश्विनी वैष्णव। अब आगे देखते हैं, ये हमारा केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी, एंड इसमें 20 मेंबर की कमेटी बनाई गई है जो हेड की जा रही है पंकज कुमार द्वारा, और ये सेक्रेटरी हैं जल शक्ति मंत्रालय के। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है उसकी निगरानी करना, ये काम है इस कमेटी का। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट 20 मेंबर की कमेटी है ये। ठीक है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी KBLPA, इसके लिए एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का गठन भी किया गया है, इसमें यही बताया गया है और कुछ नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है हमारी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है टू इंक्वायर सिक्योरिटी लैप्सेस ड्यूरिंग PM पंजाब विजिट। जब PM हमारे पंजाब गए थे और मतलब वहाँ पे ब्रिज पे ही उनको रोक लिया गया था क्योंकि आगे प्रोटेस्ट चालू हो गए थे किसानों के। अब वो कहने को किसान थे, पर उसी से रिलेटेड उसकी जांच के लिए जो गठन किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो इंक्वायर कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है,
और आपके लिए शायद सुप्रीम कोर्ट वाला भी यहीं पर है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देने वाला था वो कैंसिल हो गया आपका, वो नीचे दे रखा है मैंने, इसमें मैं इंक्लूड कर दिया था। सुधीर कुमार सक्सेना का नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मेंबर की कमेटी थी। ठीक है, इसके बाद अ हाई लेवल कमेटी बाय सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट पीएम्स सिक्योरिटी ब्रीच इन पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेटी का गठन किया था और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी। तो ये दोनों आप दोनों के लिए, मतलब आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट वाली देख लो कौन सी है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई इंदु मल्होत्रा, ये वाला क्वेश्चन भी किसी पेपर के अंदर आया है कि इंदु मल्होत्रा के अंदर इंदु मल्होत्रा के अंतर्गत कौन सी कमेटी का गठन किया गया था। तो वो पंजाब में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई उससे लीड ये उसकी हेड थी। ठीक है, और ये 5 मेंबर कमेटी थी, 3 जज की बेंच ने इसको गठन किया था इसका। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस और इनकी करते हैं प्रैक्टिस। आभासी मुद्राओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच के लिए सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? आंसर इज है बी, दिनेश शर्मा कमेटी का गठन किया गया था इसके लिए। 2017 की ये कमेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरी रंगन कमेटी। बहुत सिंपल सा है, 5+3+4, इस पैटर्न को आप याद रखेंगे ताकि आपको पेपर में बिल्कुल दिक्कत ना हो। 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन पॉलिसी का हमारा, और वोकेशनल एजुकेशन पे खास जोड़ दिया गया है, ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? आंसर इज बी, श्री कृष्ण कमेटी। ओके, नेक्स्ट, सॉरी इसका यहाँ पे कुछ जानकारी देखो। हेडेड बाय जस्टिस बी.एन. श्री कृष्ण की कमेटी थी। तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014 सॉरी। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया पर निगरानी समिति का प्रमुख कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर। डिजिटल इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड इन जुलाई 1, 2015। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर कमेटी, इसको 2005 में गठन किया गया था। लकड़ावाला कमेटी, एस्टिमेटिंग पॉवर्टी लाइन 1993, इससे पहले लकड़ावाला कमेटी की जो सिफारिशें थी उसको फॉलो करते थे, और ये नीचे को दे रखी हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है वो यही है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, वो नहीं आएंगी। स्कूल बैग के बोझ को कम करने की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? आंसर इज ऑप्शन ए, यशपाल कमेटी, और ये 1993 में बनी थी। इसके बाद शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश की अगली कड़ी थी? आंसर इज ऑप्शन ए, कोठारी। मतलब पहले कोठारी शिक्षा आयोग आया था, उसके बाद पहली बार भारतीय राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया। कोठारी कमीशन के, मतलब उनके ही पद चिन्हों पर चल के हमने आगे काम किया, इस तरह कहने का क्वेश्चन है। नेशनल एजुकेशन कमीशन, पॉपुलरली नोन एज कोठारी कमीशन, फॉर्म्ड ऑन 14 जुलाई 1964 और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी। इन्हीं के गठन के, मतलब 1964 में हमारी आई थी। उसके बाद एक बनी थी हमारी 1986 में भी, और मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको 1964 के बाद एक और बनी थी, और उसके बाद हमारी बनी थी 2020 की, है ना। तो मैं इसको बताता हूँ आपको पिन करके कमेंट में। 1986 की हाँ 1986 ही है, जो मैंने अभी पिछले कमेंट में किया वो ठीक था। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? आंसर इज ऑप्शन बी, रामामूर्ति रिव्यू कमेटी। ओके, फॉर्म्ड इन 1990 अंडर आचार्य रामामूर्ति। इसके बाद वाघुल समिति किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन इज डी, मनी मार्केट इन इंडिया। ओके, इन 1987, क्योंकि मनी मार्केट इस समय तारक मेहता थोड़ी ना था वो। 1991 में जो घोटाला हुआ, इसके बाद मूवी बनी थी, कौन सी थी वो? मेहता ही तो थे वो, खैर नाम याद नहीं आ रहा। केलकर समिति किस विषय से संबंधित है? आंसर इज ऑप्शन बी, टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है केलकर समिति। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट कंफ्यूज विद काका केलकर, इट वाज फर्स्ट ओबीसी कमीशन। ठीक है, केलकर समिति टैक्स रिफॉर्म्स के लिए है, जबकि काका केलकर ओबीसी कमीशन के लिए है, फर्स्ट ओबीसी कमीशन के लिए। ठीक है,
अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विजय केलकर इन 2002। नेक्स्ट, पीपीपी के मूल्यांकन और अध्ययन के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन इज सी, केलकर कमेटी। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, और इसके गठन के लिए किसका गठन, मतलब इसकी माप के लिए किसका गठन किया गया था? केलकर कमेटी का। विजय केलकर ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पब्लिक और परचेजिंग पावर पैरिटी होता है किसी देश की वस्तुओं और उत्पादों को, गुड्स को खरीदने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, और भारत के पीपीपी के मामले में 3rd रैंक पर है वर्ल्ड में। ठीक है, मतलब भारत की करेंसी इतनी ज़्यादा मजबूत है, वो वर्ल्ड में 3 नंबर पर है कि किसी देश में किसी व्यक्ति की 50,000 रुपये सैलरी है और तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, कि इसका सेंस ये है, मतलब यहाँ पे 50,000 रुपये में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सारी हम खरीद सकते हैं नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। और ये पीपीपी है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, मतलब उनका मूल्यांकन, वो किस तरह से काम करते हैं, वहाँ पे क्या क्या लैग्स हैं और क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं आगे की तरफ, इसकी जो जांच हुई थी, उसका समिति का गठन किया गया था, और समिति के गठन के हेड थे केलकर कमेटी। ठीक है, ऑप्शन सी, केलकर का मतलब विजय केलकर उसके हेड थे। किस समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड में संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव की सिफारिश की है? आंसर इज ऑप्शन ए, लोढ़ा समिति। ठीक है, सेइंग नो टू पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वमेंट इन बीसीसीआई, मतलब बीसीसीआई से अलग रहने की बात, क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, और बीसीसीआई एक राज्य है। ठीक है, मतलब इसको एक राज्य का दर्जा प्राप्त है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? ऑप्शन इज डी, संथानम कमेटी। ठीक है, कमिटी was established in 1962 under कस्तूरी रंगन संथानम। CVC was established in 1964 and got statutory status in 2003। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको संवैधानिक दर्जा मिला कब? सामूहिक दर्जा मिला इसको 2003 में, और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। स्टैट्यूटरी बोर्ड। नरसिम्हन कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, बैंकिंग से संबंधित है, और ये इंपॉर्टेंट है आपकी नरसिम्हन समिति। इसके बाद है बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने और इससे निपटने के उपाय सुझाने के लिए भारतीय सरकार द्वारा वर्ष 1979 में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन डी, गुरुपाद स्वामी कमेटी। ठीक है, गुरुपाद स्वामी कमेटी। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं। करवे कमेटी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन डी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह से ग्रो करेंगी उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद जस्टिस AK माथुर कमीशन, ये 7th पे कमीशन से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है। वासुदेव कमेटी, NBFC सेक्टर रिफॉर्म्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कमीशन, इनका रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, क्या क्या लैग्स हैं, क्या क्या वे फॉरवर्ड्स हो सकते हैं, उसके हेड थे वासुदेव कमेटी। इस मतलब वासुदेव कमेटी के अंदर इसकी सिफारिश की गई है। इसके बाद है अरुणा सुंदरराजन कमेटी, टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल के लिए इसमें उन्होंने काम किया है। इसके बाद वेंचर कैपिटल के लिए है चंद्रशेखर कमेटी। पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देव कमेटी का गठन किया गया था इसके लिए। और मेल प्रैक्टिसेस इन बैंक्स, बैंक में किस तरह से जो घोटाले हैं या फिर गलत काम किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार में लोग मतलब लगे हुए हैं किस तरह से, उसकी जो कमेटी थी वो थे ए घोष कमेटी। इंक्रीज ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स, ये है आपका भूरेलाल कमेटी। ओके, अंडर whose chairmanship a committee was constituted by Supreme Court to investigate PM's security breach in Punjab। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, तो here is option, this is question for you। होप्स आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।